जय किसान। मैं राहुल पटेल, सासाराम, बिहार से। और आज हम लोग किसान महासंघ के संस्थापक रामाशंकर सरकार के यहाँ कुसही में आए हुए हैं। और किसान महासंघ के सदस्य यहाँ पे जुटे हुए हैं। यहाँ पे पीछे आपको समाधि दिखाई पड़ रही है दो। हम लोग जानना चाहेंगे रामाशंकर सरकार से कि ये कैसी समाधि है। यहाँ पे आए हैं इनको फूल माला अर्पण करने अपना। ये सारे लोग जुटे हुए हैं, तो हम लोग जानना चाहेंगे संस्थापक महोदय से। जी जय किसान। ये ये किस चीज की समाधि है? यहाँ पे किसान महासंघ के लोग जुटे हुए हैं, क्यों? हम लोग आज कुसई गांव में, करगहर प्रखंड के कुसई गांव में, आज रोहतास जिला प्रखंड कुसई, ग्राम प्रखंड करगहर और ग्राम कुसई में हम लोग यहाँ हैं और समाधि स्थल पर हैं। यह समाधि मेरे पिताजी का है। इनका नाम था, जो अभी तो यशस्काई सुदर्शन राय, और मेरी माता का नाम था यशस्काई भिकैन देवी। यह दोनों लोगों का समाधि स्थल है। हमारे पिताजी मैंने यहाँ खेत समाधि लिए थे, तो खेत समाधि लिए तो हम लोग उनका समाधि बना दिए। अभी यह पूरा निर्माण नहीं हो पाया है, लेकिन काम शुरू है आगे, और इसका विस्तार करना है। तो उसी के लिए हम हर एक साल इनका स्मृति दिवस मनाते हैं, क्योंकि ये किसान थे। और ये किसान थे जो बराबर प्राकृतिक खेती पर ध्यान देते थे। रासायनिक खाद आने के बाद भी कह रहे थे कि प्राकृतिक खेती कीजिए, और नहीं तो आप लोगों का इसका जो है दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा। वो हम लोग देख लिए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ आते हैं हर हर एक साल उन लोगों का स्मृति दिवस मनाने के लिए। अ, आपने सुना खेत समाधि? जनरली हम लोग करते हैं, जो स्वयं को हिंदू समझते हैं वो अपने परिजनों को जलाते हैं कहीं पे, और फिर उसकी बरकी बरकी जो मनाना है मनाते हैं। खेत समाधि क्या है? खेत समाधि और यही नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि ये बाकी चीजों से क्यों मतलब अलग है? बाकी चीजें इसका उद्देश्य क्या है? बाकी चीजों से अलग इसलिए है कि मैंने आपको बताया ना कि यशस काई, बाकी लोग लिखते हैं स्वर्गीय मरने के बाद, हम लोग लिखते हैं उसको यशस काई। यश का ही? यश काई, यश काई। तो अंतर हुआ कि नहीं? नहीं, यह तो अंतर है, लेकिन खेत समाधि, समाधि का तो मतलब हुआ कहीं उनको गाड़ इसलिए दिया मैंने गया। नहीं, ये मतलब है कि वो जो यहाँ यहाँ जो मैं यहाँ जो हम लोग खड़े हैं, उन्हीं का सब संपत्ति है। और यहीं पर वो अपना खेत समाधि ले लिए थे कि यहीं पर हमको सब कुछ करना है। तो इसलिए हम लोग को इनका जो है समाधि यहीं बना दी है और यहीं मैं जलाए। थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है। मतलब और भी कई जगहों पे मैंने कहीं कहीं, बहुत ही कम, लेकिन कहीं कहीं देखा है कि खेतों में इस तरह से लोग समाधि लेते हैं। उनका कुछ पिंड जैसा बन जाता है, कहीं ईंटों का बनता है, कहीं इस तरह से एलेबोरेट रहता है। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? इसका उद्देश्य है कि हम लोग जो है अपने पूर्वजों को याद करें। जैसे सब लोग याद करते हैं, वैसे हम लोगों को भी अपने पूर्वजों को याद करना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रथा नहीं है याद करने का। लोग क्या करते हैं, उठाते हैं और ले जाके कहीं गंगा जी में फेंक देंगे, कहीं ले जाके कहीं फेंक देंगे, कहीं नहर में फेंक देंगे, कहीं फेंक देंगे। और जहाँ लोग ले जाते हैं, यहीं के लोग जो बक्सर जाते हैं, बहुत खर्चा भी लोगों को ज्यादा पड़ता है, खर्चीला भी पड़ता है। तो कभी भी माता पिता जो होते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हमारे बेटों का, लड़कों का ज्यादा खर्च कोई हो, वो नहीं चाहते हैं। हम लोग जो करते हैं वो दिखावे के लिए करते हैं, उनके लिए नहीं करते हैं। हम लोग अपने दिखावे के लिए करते हैं। नहीं तो ऐसा करना चाहिए ना। अभी आप सुने होंगे कि बहुत सा शहरों में भी वृद्धाश्रम बन गया है। पढ़े लिखे लोग, पैसा वाले लोग वृद्धाश्रम परिवार को डाल देते हैं। माता पिता चाहते हैं कि हम वृद्धाश्रम में रहें। यह जो प्रथा इसलिए चली है कि गार्जियन का कोई कद्र नहीं कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है, सेवा भावना से कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग सेवा भावना से काम करते थे बुढ़ापे तक भी उनका, और आज भी हम लोग उसी सेवा भावना से लगे हुए हैं कि हर एक बार, मैंने साल में एक बार हम लोग आते हैं वहाँ, और हम लोग उनका स्मृति दिवस मनाते हैं। इनफैक्ट मैं आपको इतिहास से रूबरू कराऊं कि एक समय था जब गंगा या बक्सर या बनारस में कोई नहीं ले जाता था, कोई जानता भी नहीं था ये कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही मतलब 200 साल का ही ये सब बात होगा। और पहले लोग अपने पूर्वजों के खेतों में ही अपना अपने को वहीं पे जलाना या जो भी गाड़ना है वही करते थे। आप वही इतिहास दोबारा यहाँ पे देख रहे हैं, और कई जगह और भी दिखाई पड़ते हैं ये चीजें, कि लोग अपने खेतों में ही रहना चाहते हैं। ये मेरा खेत है, मैं यहाँ का बासिंदा हूँ, मैं यहाँ का
स्थानीय हूँ, मेरे खेत में मुझे गाड़ी, ऐसा लोग कई बार रिक्वेस्ट करते हैं। ये परंपरा बहुत ही पुरानी परंपरा है, जो आप जानते हैं कि कहीं नदी किनारे कहीं कहीं जला के और फिर उसमें अस्थि प्रवाहित करना बिल्कुल नई चीज है। धन्यवाद। जय किसान सभी को।